साबिर शाकिर साहब, एक और जो ये आप इसका जवाब दीजिएगा जो मैंने पहले क्वेश्चन रखा था, लेकिन साथ ही साथ अभी जो हमने 4 घंटे की समाअत सुनी, मैं उसमें कमरा अदालत में मैंने देखा जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने, जस्टिस फैसल साहब ने और एजाजुल हसन साहब ने, उन्होंने कमोबेश जो मैंने ऑब्जर्व किया कि 30 से ज़ायद मरतबा उन्होंने तीनों जजेस ने एक जुमला कहा कि अगर आपके पैसे नहीं थे फेक अकाउंट्स में तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हम तो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके ये पैसे थे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। तो इससे अभी जो कारा साहब कह रहे थे कि अगर लहजा सख्त हो जाए और दिखने लगे कि आप इंसाफ नहीं कर रहे या हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है तो फिर तशवीश होती है, लेकिन जजेस तो यकीन दिला रहे हैं कि अगर आप इसमें आपके पैसे नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साबिर शाकिर साहब, देखिए कारा साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, काबिल एहतराम है, हम सब उनका रिगार्ड करते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो चीज़ों को मिला रही है। एक है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप में पीपल्स पार्टी पे जुल्म सितम, उसका कोई भी शख्स जो है ज़ी शऊर वो उसको सपोर्ट नहीं करता, उसकी मजम्मत करता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, गलत दी गई, वो भी सारे मानते हैं। तो दुनिया की तारीख में कहीं ऐसा नहीं होता कि सेक्शन 109 के तहत किसी को सजाए मौत दे दी गई हो, वो भी एक जुल्म हुआ, गलत हुआ। लेकिन ये जो चीज़ें आपस में मिला देते हैं, ये ज्यादती है कि इस वक्त जो केस चल रहा है वो है जाली बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग का, और ये केस ना किसी डिक्टेटर ने तैयार किया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी इस वक्त हुकूमत है ना उन्होंने तैयार किया। ये उस जमात ने इंक्वायरी स्टार्ट करवाई जिनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाक जमहूरियत है, उनके साथ दस्तखत है मिसाक जमहूरियत पे, और मिसाक जमहूरियत के तहत ये सारा सेटअप पिछले 10 साल से चल रहा था। नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे, उनके दौर में ये इनिशिएट हुई इंक्वायरी, और इंक्वायरी होते होते मामला यहाँ तक। इसके बावजूद पीटीआई ये इल्जाम लगा रही है कि इन्होंने नहीं होने दी, यानी नून लीग ने बहुत सारे केसेस में इनको इंक्वायर नहीं किया जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ने तो पकड़ लिए थे अकाउंट्स, इन्होंने इंक्वायर नहीं किया, इसलिए 2 साल तक मामला खटाई में पड़ा रहा। आप साकिब निसार को खुद नोटिस लेना पड़ा। बिल्कुल, और उस वक्त मामला चलते चलते ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जब ये चीज पता चला कि ये तो चंद अरब का नहीं बल्कि कई 100 अरब तक मामला जा रहा है, और अकाउंट्स खुलते जा रहे हैं, फेक अकाउंट्स, और किसी फालूदे वाले के नाम वो सारी बातें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तमाम फरीकैन के बिलावल भुट्टो ने अभी रिव्यू में आए, उससे पहले जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहबा, ओमनी ग्रुप, तमाम के वकला जो हैं वो उसमें आए, इवन बहरिया टाउन का वकील भी आया, सब के सब वकील उसमें आए और उन्होंने मुकदमा सुना। उसके बाद ऑर्डर पास हुआ, फिर ये रिव्यू पे गए। जैसा कि आपने कहा 4 घंटे तक, कभी नहीं हुआ कि 4 घंटे तक रिव्यू पिटीशन सुनी जाए। और उसके बाद भी जब ये फैसला हो गया तो मसला है कि यहाँ पे केस मुंतकिल क्यों किए गए। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि चीफ जस्टिस आसिफ निसार साहब जब शर्जील मेमन के पास गए तो पता चला कि वो वहाँ पे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको, और वो ये कहते हैं कि उन्हें आज भी ये लगता है साकिब निसार साहब को कि उन्होंने खुद शहद वो देखा था, वो शहद नहीं था, और वहां के इदारों ने उसको मैनिपुलेट करके शहद में कन्वर्ट किया, तो वो असरअंदाज होते हैं। इदारे कहने का मतलब ये असरअंदाज होते हैं।